इतिहास के पन्नों में छिपा एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि ज्ञान का एक रहस्यमय केंद्र था। प्राचीन भारत की धरती पर एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां आज से ज्ञान की रोशनी पूरी दुनिया में फैली है। तक्षशिला विश्वविद्यालय। क्या आप जानते हैं, दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी में से एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी सिर्फ एक शिक्षा का केंद्र ही नहीं था, बल्कि अपने अंदर कहीं अनसुलझे रहस्यों को छिपाए हुए है। कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी, तब तक्षशिला ज्ञान की रोशनी बन के चमक रहा था। यहाँ भारत से ही नहीं, बल्कि दूर दूर देशों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। राजनीतिक, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र और युद्ध कला, हर विषय का ज्ञान यहाँ सिखाया जाता था। लेकिन सवाल यह है कि इतना महान विश्वविद्यालय अचानक इतिहास के अंधेरे में क्यों खो गया? क्या यह सिर्फ आक्रमणों का परिणाम था, या इसके अलावा पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या इसके पीछे सिर्फ आक्रमण थे, या छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे इतिहास आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया? आज भी तक्षशिला के खंडर एक सवाल बनकर खड़े हैं। तक्षशिला, जहाँ इतिहास और रहस्य आज भी एक दूसरे से टकराते हैं। आइए जानते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का इतिहास और उससे जुड़ी वो रहस्य जो आज भी लोगों को हैरान करते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था, उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने इस नगर की स्थापना की थी। यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, जबकि विश्व में दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था, जो कि मगध में वर्तमान बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। तक्षशिला की स्थापना 7वीं ईसा पूर्व में की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,000 से अधिक छात्र अध्ययन करते थे। 60 से अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। 326 ईस्वी पूर्व में विदेशी आक्रमणकारी सिकंदर के आक्रमण के समय यह विश्व का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय ही नहीं था, अपितु यह उस समय के चिकित्सा शास्त्र का एकमात्र सर्वोपरि केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विकास विभिन्न रूपों में हुआ था। इसका कोई एक केंद्रीय स्थान नहीं था, अपितु यह विस्तृत भूभाग में फैला हुआ था। विविध विधाओं के विद्वान आचार्यों ने यहाँ अपने विद्यालय तथा आश्रम बना रखे थे। छात्र रुचि अनुसार अध्ययन हेतु विभिन्न आचार्यों के पास जाते थे। महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में यहाँ वेद वेदांत, अष्टादश विद्याएं, दर्शन व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष आयुर्वेद, ललित कला, हस्तविद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष आयुर्वेद, ललित कला, हस्तविद्या, अश्वविद्या, मंत्र विद्या, विविध भाषाएं, शिल्प आदि का शिक्षा प्राप्त करते थे। प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त जैसे महान योद्धा आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेतनभोगी शिक्षक नहीं थे, और न ही उनकी अवधि निर्धारित होती थी, और न कोई विशिष्ट प्रमाण पत्र या उपाधि दी जाती थी। शिष्य की योग्यता और रुचि देखकर आचार्य उनके लिए अध्ययन की अवधि स्वयं निश्चित करते थे। परंतु कहीं कहीं कुछ पाठ्यक्रमों में 7 वर्ष के थे, तथा पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद प्रत्येक छात्र को शुरू माह का शोध कार्य करना पड़ता था। इस शोध कार्य में वह कोई औषधि की जड़ी बूटी पता लगाता, तब जाके उसको डिग्री मिलती थी। लेकिन तक्षशिला का सबसे बड़ा रहस्य उसके गुप्त ज्ञान से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ केवल सामान्य शिक्षा ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष छात्रों को गुप्त विद्याएं भी सिखाई जाती थी। ये विद्याएं इतनी रहस्यमय थी कि उनका कोई उल्लेख कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं मिलता।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ तंत्र मंत्र, भूत विज्ञान, अलौकिक शक्तियों का अध्ययन भी होता था। एक प्राचीन कथा के अनुसार तक्षशिला एक गुप्त कक्ष था। यहाँ केवल चुनिंदा छात्रों को प्रवेश मिलता था। उस कक्ष में ऐसी पुस्तकों का संग्रह था जिनमें भविष्य देखने और प्रकृति को नियंत्रित करने के रहस्य छुपे थे। लेकिन उस कक्ष का स्थान आज तक कोई नहीं जान पाया। समय के साथ तक्षशिला ने उतार चढ़ाव देखे। यह नगर कई आक्रमणों का शिकार हुआ, विशेषकर अलेक्जेंडर सिकंदर के आक्रमण के समय। हालांकि सिकंदर ने तक्षशिला को नष्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद के आक्रमणों ने इस महान विश्वविद्यालय को धीरे धीरे खत्म कर दिया। सबसे बड़ा विनाश तब हुआ जब हुनों ने 5वीं शताब्दी में यह क्षेत्र पर हमला किया। उन्होंने तक्षशिला को पूरी तरह से जला दिया। हजारों साल का ज्ञान, अनगिनत पुस्तकें और रहस्य सब आग की लपटों में समा गए। लेकिन क्या सच में तक्षशिला का सारा ज्ञान नष्ट हो गया? कुछ लोगों को मानना है कि विनाश से पहले ही विद्वानों ने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुरक्षित स्थानों पर छुपा दिया था। आज भी कुछ पुरातत्वविद और शोधकर्ता इस बात पर विश्वास करते हैं कि तक्षशिला के आसपास कहीं न कहीं वो गुप्त पुस्तकें दबी हुई हैं। रात के समय तक्षशिला के खंडरों के बारे में एक और रहस्य प्रचलित है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ आज भी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कोई प्राचीन भाषा में मंत्र पढ़ रहा हो। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने वहाँ पर छायाओं को चलते हुए देखा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आज भी उस स्थान पर रक्षा कर रही हो। हालांकि वैज्ञानिक इन बातों को केवल भ्रम और मन की कल्पना मानते हैं, लेकिन इन कहानियों ने तक्षशिला के रहस्य और गहरा बना दिया। आज तक्षशिला एक पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यहाँ के खंडहर आज भी उस महान अतीत की गवाही देते हैं। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या तक्षशिला केवल एक विश्वविद्यालय था या फिर एक ऐसा रहस्यमय केंद्र जहाँ इंसान ने ज्ञान की उन सीमाओं को छुपा जिन्हें आज भी हम पूरी तरह समझ नहीं पाए। तक्षशिला की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, बल्कि समय के साथ छुपे हुए रहस्यों में भी होता। शायद एक दिन कोई उन रहस्यों को फिर से खोज निकालने और तब दुनिया को तक्षशिला को असली सच पता चले। तब तक यह रहस्य इतिहास की धुंध में छिपा रहेगा, एक अनसुलझी पहेली बनकर। तक्षशिला का पतन धीरे धीरे शुरू हुआ। सबसे पहले भारत पर विदेशी आक्रमणों का असर इस विश्वविद्यालय पर पड़ा। समय के साथ कई शासक बदले, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। हालांकि तक्षशिला ने कई सदियों तक खुद को संभाले रखा, लेकिन लगातार युद्धों और सत्ता संघर्षों ने इसकी चमक कम कर दी। हालांकि 5वीं शताब्दी में हुनों के आक्रमण ने तक्षशिला को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। हुन एक क्रूर और विनाशकारी जाति मानी जाती थी। उनके राजा महिरकुल ने भारत के कई बौद्ध स्थलों और शिक्षा केंद्रों को नष्ट कर दिया था। तक्षशिला भी उनकी विनाश लीला से बच नहीं सकी। कहा जाता है कि हुनों ने विश्वविद्यालय के भवनों, पुस्तकालयों, मठों को जला दिया था। हजारों पांडुलिपियां आग में नष्ट हो गई और विद्वानों को भागना पड़ा। उस समय तक्षशिला मुख्य रूप से बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन चुकी थी। हुनों के हमलों के बाद यहाँ का बौद्ध समुदाय पूरा बिखर गया था। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह टूट गई, छात्र आने बंद हो गए। धीरे धीरे यह महान विश्वविद्यालय एक वीरान हो गया। उसके अलावा व्यापार मार्गों में बदलाव भी तक्षशिला के पतन का कारण बना। पहले यह शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों से जुड़ा हुआ था, जिससे यहाँ समृद्धि बनी रहती थी। लेकिन नए मार्ग बनने के बाद इनका महत्व कम हो गया। आर्थिक
कमजोरी ने भी यह विश्वविद्यालय को प्रभावित किया। समय बीतने के साथ तक्षशिला खंडहरों में बदल गई। सदियों तक यह स्थान मिट्टी के नीचे दबा रहा। बाद में पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई की और प्राचीन भवनों, स्तूपों, शिक्षा केंद्र के अवशेष खोज निकाले। आज तक्षशिला में पाकिस्तान में स्थित है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का अंत केवल एक शिक्षा संस्थान का अंत नहीं था, बल्कि यह प्राचीन भारतीय ज्ञान संस्कृति के एक स्वर्णिम युग के खत्म होने का प्रतीक था। फिर भी इसका इतिहास आज भी दुनिया को यह याद दिलाता है कि भारत की कभी शिक्षा और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था।